तो गाइज हमें लग रहा था कि लोकी का थर्ड एपिसोड हमारे डाउट दूर करेगा, खासकर लेडी लोकी यानी सेल्वी के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि टीवीए के सारे मिनटमैन नॉर्मल ह्यूमन है, ये बोलकर सेल्वी ने हमारा कंफ्यूजन और बढ़ा दिया। साथ ही हमें लोकी की नई पावर्स भी देखने को मिली जो काफी कूल है। तो आज हम इस वीडियो में उन चीजों को डिस्कस करेंगे जो एपिसोड 3 के बाद डाउटफुल है, जिनमें से सबसे पहले पे है कि आखिर टीवीए को किसने बनाया। क्योंकि अगर टाइम कीपर्स ने मिनटमैन को नहीं बनाया और वो नॉर्मल ह्यूमंस है, तो शायद टीवीए को भी टाइम कीपर्स ने नहीं बनाया, बल्कि कोई और उनके नाम पर ये सब कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि कैंग द कॉन्कर ने टीवीए को बनाया हो ताकि वो अलग अलग टाइमलाइंस को कॉन्कर कर सके, या फिर वो कुछ पाना चाहता है जो वो टीवीए के जरिए ही पा सकता है। साथ ही जज रवेना टाइम कीपर से मिल चुकी है और हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम कीपर्स कैंग ही है, तो शायद रवेना भी कैंग के साथ मिली हुई है, क्योंकि रवेना कॉमिक्स में कैंग की लव इंटरेस्ट होती है। अब यहाँ एक और थ्योरी है जो है कि शायद टीवीए को लोकी ने ही बनाया है, क्योंकि हमें पता है कि लोकी टीवी सीरीज में हमें ओल्ड लोकी दिखने वाला है, तो वो इस टीवी सीरीज का मेन विलन हो सकता है। क्योंकि एपिसोड 3 में हमने देखा कि लोकी अपनी पावर्स को और ज्यादा इनहेंस कर रहा है, तो शायद फ्यूचर में लोकी टीवीए को अपने मैजिक से क्रिएट करे, या फिर कैंग इसमें लोकी की मदद करे। एपिसोड 2 में रवेना बताती भी है कि टाइम कीपर्स लोकी के केस में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और वो शायद इसलिए क्योंकि यही लोकी वेरिएंट आगे जाकर टीवीए बनाएगा। अब हाँ, ये थ्योरी काफी ज्यादा वियर्ड है, लेकिन स्टोरी इसके आसपास हो सकती है। लेकिन हाँ, इसके चांस ज्यादा है कि सीरीज के एंड में टीवीए खत्म हो जाए या उसके काम करने का तरीका बदल जाए, क्योंकि मार्वल के प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग फ्यूचर में टाइम ट्रेवल जरूर होगा और टीवीए उन्हें जरूर रोकने आएगी। इसलिए मार्वल फ्यूचर को सेव करने के लिए टीवीए को कॉर्नर कर सकता है। खैर, अब जब टीवीए की बुराई कर ही रहे हैं कि सीरीज में आखिर मेन विलन कौन है, अब मार्वल ने ये ट्रेंड ही बना लिया है कि मूवी और टीवी सीरीज में विलन को बिल्कुल आखिर में रिवील करेंगे। लेकिन हम आइडिया लगा ही लेते हैं। तो लोकी टीवी सीरीज में दरअसल कई विलन के कैंडिडेट है, जिनमें नंबर 1 पे है टीवीए। अब कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग टीवीए को कैंग द कॉन्करर हैंडल कर रहा है, लेकिन कैंग इस टीवी सीरीज का मेन विलन नहीं हो सकता, क्योंकि कैंग एंटमैन 3 में दिखने वाला है। तो अब हो सकता है कि विलन लोकी खुद ही हो। अब ये भी सवाल है कि कौन सा लोकी, क्योंकि हम लोकी के कई वेरिएंट देख चुके हैं और आगे भी कई देखेंगे। लेकिन लेडी लोकी जिस पे सबसे ज्यादा डाउट है, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता कि उसको अपनी पावर एक्चुअली मिली कैसे। साथ ही वो अपने बारे में लोकी से छुपा रही थी, तो हो सकता है कि शायद लेडी लोकी ही मेन विलन हो और वो टीवीए और टाइम कीपर्स को खत्म करके खुद उनकी जगह लेना चाहती हो। वैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें ओल्ड लोकी भी दिख सकता है, तो उससे भी हम उम्मीद कर सकते हैं। खैर, अब बात कर लेते हैं एपिसोड 3 में दिखी लोकी की नई पावर्स की। तो लोकी ट्रेन फाइट में अपने हाथ से ग्रीन कलर का ब्लास्ट करता है, साथ ही एंड में वो इस बिल्डिंग को वापस रीसेट कर देता है। तो अगर बात करें ग्रीन ब्लास्ट की, तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब लेडी लोकी पहली बार दिखी तो उसके हैंड भी इसी तरह ग्लो कर रहे थे, और एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये लोकी ही आगे जाकर फीमेल लोकी बनेगा, और इसीलिए इन दोनों के हाथ से ये ग्रीन कलर की एनर्जी निकल रही है। या फिर ये पावर्स लोकी के पास हमेशा से थी, लेकिन वो हमें यूज करता हुआ नहीं दिखा, और यहाँ उसे इन पावर्स को यूज करना पड़ा। साथ ही इस बिल्डिंग को लोकी ने जैसे वापस भेजा, ये काफी सिमिलर था जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने हांगकांग में टाइम रिवर्स किया था। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ लोकी ने सिर्फ इस बिल्डिंग को अपने मैजिक से वापस भेज दिया, वो भी कुछ सेकंड के लिए, इसलिए वो ये तबाही नहीं रोक पाया। वैसे नेक्स्ट एपिसोड में हमें लोकी की पावर्स के बारे में और डिटेल से बताया जाएगा। वैसे अब नेक्स्ट एपिसोड की बात हुई है, तो मार्वल एंटरटेनमेंट की नई क्लिप में हमें चाइल्ड सेल्वी दिखी, जिसे टीवीए ने अरेस्ट किया है। यानी हमें सेल्वी की बैक स्टोरी एपिसोड 4 में दिखेगी, और उम्मीद है कि टाइम कीपर्स भी दिखे। वैसे आप कितने एक्साइटेड हैं एपिसोड 4 के लिए, वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही लगे तो अगर आपके पास में कोई भी डिटेल या इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो या हमारे चैनल से रिलेटेड, तो वो हमें जरूर बताएं। और अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार।